Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And if you are liking my videos, then guys please like my videos and share with your friends as many as you can. ओके सो अभी तक आपने मेरा कुछ प्रीवियस वीडियोस मैंने डाला है, इम्पोर्टेंट काफी वो है, अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट एज आई अपलोड माय वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। सो एज यू कैन सी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एडमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म टू टिल ज्वाइनिंग of IISc Bangalore. So myself Varchana and I myself research scholar at IISc Bangalore. ठीक है। सो मैंने सोचा कि मेरे को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाई आई थिंक कि आई शुड अपलोड दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल। सो मैंने लाइक ऑल दीज एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम मैंने अपने एमएससी के टाइम पे ही क्लियर कर लिए थे, एमएससी करते करते। सो मैंने आईआईएससी बैंगलोर का फॉर्म गेट के थ्रू फिल किया था। तो उस टाइम पे मेरे एमएससी के एग्जाम भी चल रहे थे। उसी टाइम पे मैंने इसका इंटरव्यू का भी मतलब आईआईएससी बैंगलोर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था और मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया था एंड ऑल सब कुछ हो गया था। तो उस टाइम मेरे एमएससी के भी एग्जाम आने वाले थे। सो आई वाज लुकिंग फॉर द वीडियो सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि फर्स्ट, क्योंकि आईआईएससी बैंगलोर में 2 लेवल इंटरव्यू होता है तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। और अभी तक आप अगर मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो सो यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो, आई विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो क्या हुआ था कि उस टाइम मैं ऐसा वीडियो देखना चाह रही थी कि सो दैट आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यू, हाउ मेनी डेज इट विल टू गेट ओवर फ्रॉम द इंटरव्यू। सो मेरे को ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला था बिकॉज उसी टाइम एमएससी का भी एग्जाम चल रहा था और ये सब इंटरव्यू का भी बहुत ज्यादा हेडेक था। तो मैं देख रही थी कि मेरे को अगर जाना पड़े आईआईएससी में, एज आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। So it was tough for me to get from Delhi to Bangalore and then travel again from Bangalore to Delhi if I was having the exam in mid. So मेरे को वो आइडिया कहीं पे नहीं मिला कि इंटरव्यू कितने दिन चलता है और कैसे चलता है। सो आई थॉट कि इफ आई विल मेक द वीडियो लाइक दैट सो दैट फ्यूचर एस्पिरेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस, कि उनको आइडिया पहले से होगा। ओके ठीक है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी कि कितने दिन बाद इंटरव्यू कॉल लेटर आता है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि क्या क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू कॉल लेटर का, फर्स्ट इंटरव्यू कैसे होता है, सेकंड कैसे होता है एंड ऑल सब कुछ। और अभी तक आपने अगर मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो नहीं देखा है सो यू कैन वॉच दैट, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो मैंने एनआईआई से रिलेटेड भी, मेरा एनआईआई में भी हो गया था तो उससे रिलेटेड भी मैंने सारा जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था सब कुछ मैंने सारे का अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, ठीक है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले नाउ आई विल स्टार्ट दिस वीडियो with all the information data related to IISc Bangalore. Still if you are having any queries then you can write in comment box, ठीक है, or either you can ask me on telegram group. Okay, so let's get started. First I will tell you about the information of IISc admission, like okay, let's start it. I will discuss mainly these steps: research area, like which are the research area in like the department in which you want, which research is going on there, and complete admission process, like from the application form itself till the joining, when you will join the institute and will get the hostel. I will explain all the information, each and every information I will share with you, ठीक है। सो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट आई विल सजेस्ट यू कि वॉच दिस वीडियो फ्रॉम इनिशियल टू टिल लास्ट, ठीक है। दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज बिकॉज एज एंड वन मोर थिंग कि जैसे अभी गेट का फॉर्म निकला हुआ है एंड आईआईएससी ही कंडक्ट करा रहा है इस साल। सो अभी तक अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है और एमएससी के लास्ट ईयर में हो तो उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो, क्योंकि सीएसआईआर का कोई नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा। गेट का उस टाइम तक जब आईआईएससी का फॉर्म निकलता है तब आराम से उस टाइम तक रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा इफ यू वांट टू गेट इन आईआईएससी, ठीक है। देन आई विल टेल अबाउट द इंटरव्यूज प्रोसेस, लाइक कैसे कितने दिन में इंटरव्यू होता है, कितने दिन बाद उसका रिजल्ट आता है और कैसे क्या होता है, ठीक है। पूरा मैं डिस्कस करूंगी अच्छे से, छोटा छोटा स्टेप
क्लियर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट दिस, like how you will get in IISc and all. Okay, so as you all know, Indian Institute of Science, its name, and by which exam you can get here. So these are the exams. If you qualify all these, any one of these exam, you can apply for the application form of IISc Bangalore. ठीक है, इधर MHRD, CSIR, GATE, DBT, JRF, ICMR, wait a second, ICMR, DST, and all these. ठीक है, so if you have qualified any one from these exams or whatever fellowship, then you can appear for the interview. If you have that eligibility, then exam is okay. Sorry, this is not. Then next is qualifying. Okay, these are the eligibility that you should have when you will apply for the application form of this exam. So you can see this, that if you are having bachelor, these are for BSc. You should have, I think these are for the engineering student, or like if you are applying for biological science, then if you are having B Pharmacy, MBBS, masters in all these areas, ठीक है, masters in all these areas, or having the qualification of these exams, you should have qualified these exams, then you can apply there. Any one of the exams which I discussed earlier, if you have qualified, then you can appear for the interview. ठीक है, so these are the eligibility. If you are eligible, then you can apply. This is the minimum eligibility. Okay, so then next is the seat reservation. What is about seat reservation? So seat reservation is like same for all the institute which is per the government rule. As I already discussed in my NII institute related video, I already discussed this seat reservation. It was the same as in IISc or whatever in which institute you want to apply, it will be same. ठीक है, so okay, ठीक है. These are the courses in the science which are offered for PhD. So what are the courses? If you want to do PhD in IISc, then you can do in these courses. Okay, so what are these? Astronomy and astrophysics. So जो भी मैंने ये लाइक ब्लू कलर से किया है, मैं मेनली इन्हीं के बारे में, ये बायोलॉजिकल साइंस के डिपार्टमेंट है. सो ये चारों बायोलॉजी, एक आईआईएससी में क्या है, एक है डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उसके अंडर ये चारों डिपार्टमेंट आते हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी मेनली इस वीडियो में. ठीक है, बट अदरवाइज दीज आर अदर department for or other courses in which you can apply for PhD, for like physics, chemistry, or mathematics. These are other department. If you are from biological background, then you can appear for an interview of the department biochemistry, ecological science, MCB, and then this is bio and genetics, development, biology and genetics, DBZ, and neuroscience also. ठीक है, neuroscience is not part of biological science, so I kept it in black color. But if you are from biology background, then you can appear for neuroscience department interview also. If you are having interest in neuroscience, if you want to do your further research in related to neuroscience. Okay, so this is about the courses that are offered for PhD in science, and these are related to MTech or other PhD areas. ठीक है, you can go through it. Then further is eligibility. What about like if now I will discuss completely about biochemistry. So department name is biochemistry and program PhD, and this is the basic or minimum qualification which you need to have to appear for the interview. ठीक है, that you can fill the application form, or for further will appear for further round of interview or whatever. ठीक है, so you should have MSc and BSc in any of these branch, or like medicine, engineering, technology, agriculture, veterinary science, pharmacy, or graduate of 4 year of bachelor science program. If you are having the eligibility of any one of these field, then you can appear.
or you can fill the application form of IISc for PhD or further research or like MSc. ठीक है. Here I am talking about PhD, so this is MSc or bachelor. These are the research area. If you are having interest in any of these research area, then you can appear for the interview of biochemistry department. Okay, so एक चीज का याद रखना, जब भी आप पीएचडी का फॉर्म फिल करो तो उस डिपार्टमेंट में जिस जिस टॉपिक पे रिसर्च हो रही है लैब में, उनको एक बार पहले देख लेना कि इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन दैट डिपार्टमेंट्स रिसर्च और नॉट. ठीक है. सो इसका आइडिया आपको पहले से होना बहुत जरूरी है कि आपको रिसर्च एरिया पता होना चाहिए कि वहां पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च हो भी रही है या नहीं. अदरवाइज अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस इंस्टीट्यूट में रिसर्च नहीं हो रही हो तो कभी भी वहां पे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि एट द एंड अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप अपना पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाओगे इन स्पैन ऑफ टाइम. और आपको फेलोशिप मिलता कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए. तो उसके बाद आप अगर नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो आपको ही डिफिकल्ट होगी. इसलिए अपना इंटरेस्ट पहले से पता करना और ध्यान रखना कि अप्लाई करने से पहले एक बार उस इंस्टीट्यूट के बारे में देख लो कि वहां पे आपके इंटरेस्ट का एरिया है या नहीं. ठीक है. सो दीज आर द रिसर्च एरिया ऑन विच रिसर्च इज गोइंग ऑन इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट. Then further, if I will talk about MCB department, that is microbiome and cell biology department. So same criteria, same eligibility is for all of the biological science department. Then these are the research area. Go through these research area. If you are having interest in, for respective department, then apply for that department only. Okay. So these are the research area for MCB department. Further, same with this also, this is DBG department. इसमें कम research area है because इस department में lab भी कम है as compared to MCB और biochem. So पहले research area देखना, उसके according अपना डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना. ठीक है. देन दिस इज फॉर इकोलॉजिकल साइंस. इकोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है देन यू कैन अप्लाई फॉर द इकोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट. फर्दर, सो ओके, दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन फीस. ओके, सो एप्लीकेशन फीस कितना है? जैसे लास्ट टाइम मैंने एनआईआई की वीडियो में भी सब कुछ डिस्कस किया था, ऐसे ही इस वीडियो में भी मैं सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. सो वीडियो को देखते रहना. जनरल ओबीसी के लिए 800 है, एससी एसटी के लिए 400 है एंड दिस इज फॉर फर्दर. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता और बहुत सारे इस चीज को स्किप कर देते हैं, मतलब उनको आइडिया नहीं होता तो ये इस चीज को स्किप कर देते हैं और बाद में जब उनको पता चलता है तो दे आर लाइक रिग्रेटिंग ऑन दिस थिंग्स. क्या करना है, जब भी आईआईएससी का फॉर्म निकलता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जब अपना सब्जेक्ट फिल करना होता है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में अपना एडमिशन चाहते हैं, तो उसमें आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. ठीक है. 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और उनको लगता है कि एक ही चूज करना है और वो फर्दर आगे प्रोसेस में चले जाते हैं और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि और सब बच्चे 2-2 3-3 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू दे रहे हैं और वो सिर्फ एक में दे रहे हैं. सो ये गलती बिल्कुल मत करना. 3 सब्जेक्ट का भर सकते हैं तो 3 का ही भरना. पैसा बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा, 800 ही लगेगा 3 सब्जेक्ट के लिए फिल करोगी तो. ठीक है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में डिपार्टमेंट फिल करते हो तो उसमें अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखना कि जिस डिपार्टमेंट में आप अपना मतलब जिसमें एडमिशन चाहते हो, जिसमें आपका रिसर्च टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना. ये बहुत मैटर करता है कि जब आप लोग जैसे इंटरव्यू में अपियर होने जाते हो ना, तो वहां पे प्रोफेसर की जो पैनल कमेटी होती है, इंटरव्यू कमेटी, उनके पास आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही होता है, तो वो आपकी प्रायोरिटी को देख सकते हैं. और अगर ये बहुत इफेक्ट करते हैं कि अगर आपका चाहे इंटरव्यू अच्छा जाए, अगर आप उनको सेकंड या थर्ड पे देते हो तो वो आपको प्रेफरेंस देने की बजाय जो स्टूडेंट फर्स्ट पे प्रेफरेंस देता है, दे वुड लाइक टू prefer for that student. Okay, so give the preference according to your priority. If you are having more interest in like biochemistry, so give the first preference to biochemistry and further in like DBG or MCB, whatever, giving the number according to your priority. Okay, so do it accordingly and having the thought priorly for this thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. मैं इसको जोर लगा के बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये गलती किए हैं. वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का फॉर्म कर दिए हैं फिल और जिससे उनका
उनको और डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने का चांस ही नहीं मिला और उनका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली 3 भरना और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, then what next is fellowship. As you all know, fellowship duration is 5 years। और अभी जो है fellowship जैसे इंक्रीमेंट हो गया, अभी इस मंथ तक तो आने नहीं लगा है बस, बट विल होपिंग कि नेक्स्ट मंथ से शायद बढ़ा हुआ जो फेलोशिप है वो आ जाएगा। 37 और 42,000 फॉर नेक्स्ट SRF। ठीक है, आइदर फॉर वट एवर कमिटी और लाइक एजेंसी, फेलोशिप एजेंसी। नंबर ऑफ सीट दिस वेरीज एवरी ईयर। ये डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट में कितना वेकेंट सीट है, लाइक अराउंड 14 to 16 सीट होता है। अगर जैसे आई विल डिस्कस इट लेटर आई थिंक कि जो एडमिशन सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है और एक मानसून सीजन होता है, कि 2 बार एडमिशन होता है आईआईएससी में, बट जरूरी नहीं है वो सभी डिपार्टमेंट के लिए हो। जिस डिपार्टमेंट में वेकेंट सीट होती है वो अपना सीट निकालते हैं और बस उसी में होता है। ईयरली अराउंड इतना ही सीट होता है। ठीक है, सो गो अकॉर्डिंगली टू इट। देन अकोमोडेशन आपको कैंपस में ही मिल जाता है, हॉस्टल है यहाँ पे। ओके, दिस इज लाइक फ्रॉम दिस ईयर students are getting on shared basis because of the non availability or less availability of the hostel। Otherwise PhD student or like whatever the student, they get single room, their single room, क्योंकि यहाँ पे IISc में बहुत सारा हॉस्टल है। लाइक बॉयज का तो इतना सारा है कि गिनते गिनते थक जाओगे, बहुत ज्यादा है। गर्ल्स का भी 4-5 हॉस्टल है, 4 हॉस्टल है। ठीक है, सो आपको वो मिल जाता है अकोमोडेशन भी। एडमिशन सेशन एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि साल में 2 बार होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वेकेंट सीट्स है या नहीं है। लाइक बायोकेमिस्ट्री और जो एमसीबी डिपार्टमेंट है उनमें, और लाइक ऑल्सो इकोलॉजिकल साइंस में भी साल में 1 बार हुआ है। बट डीवीजी में क्या हुआ था, लास्ट टाइम दिसंबर में उन्होंने 7-8 स्टूडेंट को ले लिया था, तो अब की बार उन्होंने सिर्फ 8 ही सीट निकाली थी, 8 ही सीट वेकेंट थी, तो दे जस्ट टुक 8 स्टूडेंट ओनली। एंड लाइक biochemistry and MCB they took around 14-15 or 16-14-15 student। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सबसे पहले आपका जो आप फॉर्म लाइक वेट अ सेकंड। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें अपना जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं वो डालते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका एंट्रेंस, या तो किसी में एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में ले रहे हो, या फिर इंटरव्यू बेस होता है। मोस्टली जो बायोलॉजिकल साइंस का डिपार्टमेंट है उन सब में इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। टेस्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, ओनली इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट जो लोग एग्जाम कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, so now I will discuss the whole of the steps that you will go through during your admission। ठीक है, so these are the steps, these are very important steps that like आपको ये almost कहीं पे भी नहीं मिलेगा। I will discuss each and every detail now। सबसे पहले आपको क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, फिर अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको इंटरव्यू, इसका मैं डिस्कस करूंगी कि आप एलिजिबल है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। उसके बाद आपको, अगर आप एलिजिबल है तो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, उसके बाद आप फर्स्ट राउंड, ये मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ, इसके बाद के स्टेप में मैं पूरा बताऊंगी कि कितने दिन बाद इंटरव्यू कॉल लेटर आता है, कितने दिन बाद फर्स्ट सेकंड, और कैसे क्या होता है, फीस कितना भरा जाता है, कितना क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, फिर फर्स्ट राउंड के लिए अपीयर होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट में वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपको अपना लैब का प्रेफरेंस फिल करना होता है कि आप कौन से पीआई को चाहते हैं। ठीक है, तो 5-6 नाम आपको फिल करने होते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो ये होता है लाइक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यही होता है कि आपको लैब प्रेफरेंस अपना देना होता है फर्स्ट राउंड के बाद ही। फर्स्ट राउंड के बाद शाम को मीटिंग होता है, सारे पीआई से वो मिलते हैं। मैं आपको ये और अच्छे से बताऊंगी, वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। या फिर कुछ डिपार्टमेंट में लैब रोटेशन होता है, लाइक जो माइक्रो एंड सेल बायोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, दिस ईयर दे आर हैविंग लैब रोटेशन। लैब रोटेशन क्या होता है कि आपको 3 प्रोफेसर मिलता है और उन 3 प्रोफेसर में अकॉर्डिंगली आपको एक एक महीने के लिए
एक एक लैब में काम करना पड़ता है, और 3 मंथ बाद यू डिसाइड कि इन विच लैब यू वांट टू वर्क फर्दर. Okay, then you have to appear for second round of interview if you qualify first round, and then you will get the final list. मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में कि कौन से दिन आपको ये लिस्ट मिल जाता है, ठीक है. देन इसके बाद क्या होगा, आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको एक मेल भेजेगा ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग कि आप सिलेक्ट हो गए, और आपको डिपार्टमेंट से भी मेल मिलेगा, ठीक है. उसमें भी आपका होगा कि आपका पीआई कौन सा है, ये पता चलेगा. उसके बाद आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपको एडमिशन फीस अपना पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको हॉस्टल ऑफिस से भी मेल आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपना फीस पे करना है, एंड देन फाइनली यू विल जॉइन द इंस्टीट्यूट. लाइक हैप्पी एंडिंग यू आर थिंकिंग ना. ओके, prepare accordingly. If you are having the dream to get in IISc, so you will get in. Okay, be with me, I will guide you in every way it will be possible. Okay, then first you will get your interview call letter before 1 month. ठीक है, एक महीने पहले जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है नेक्स्ट, आज लाइक 4 है, तो आपको अराउंड 1 मंथ पहले अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर मिल जाएगा कि आपका आप इंटरव्यू में अपियर होने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, दिस दिस दिस. एंड फिर आपको जितने भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई किए होंगे ना, accordingly you will get specific day and specific time in which time you are having your interview. Okay, then how can you know that which is the criteria that they are giving you call letter or whatever the situation. Okay, so this is the cutoff. ठीक है, I already uploaded this list in my telegram group, so if you haven't joined to my telegram group yet, you can join there and can see all complete cutoff. I already uploaded a PDF of this cutoff. I here just pasted the for the biochemistry department, ठीक है, for your reference कि कैसे पता चलता है. तो अगर आपने अप्लाई किया है गेट से, सो यू कैन सी फॉर द ओबीसी दीज आर द गेट एग्जाम्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और वट एवर, इकोलॉजिकल आई थिंक, देन दिस इज लाइफ साइंस. ठीक है, सो these are the numbers. If you are having these numbers, gate number out of 1000, then you will get your interview call letter and will qualify for the interview. This is for the in case of gate, and this is for CSIR, UGC, NET for JRF, and this is for UGC. You can also apply them by DBT also. ठीक है, so this is for UGC NET, this is joint CSIR UGC NET, CSIR NET, and this is for gate or for GPAT also. So if you are having these marks accordingly for the reservation, you will having these marks, then you will be getting your call letter, interview call letter you will get. ठीक है, so I think it is easily understandable कि if you are having these marks then you will get call letter, otherwise no. ठीक है, and these are the marks, and for CSIR UGC NET these are the like cutoff, sorry, rank. If you are under 100 rank and in journal, then you will get interview call letter, and for OBC if you are having rank under 150, then you will get this, and if you are having UGC NET for JRF, all of the student will get. ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट इंटरव्यू कॉल लेटर. अब इसके बाद क्या, इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आ गया एक महीने पहले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इस दिन है और इतने बजे है, तो अपना उसी टाइम फ्लाइट का, ट्रेन का जो भी टिकट करना हो कर लेना. ठीक है, ओके, देन उसके बाद क्या करना है, आप अपने फर्स्ट राउंड के लिए बेंगलोर आ जाओगे, फिर आपको इंस्टीट्यूट आना है. ठीक है, ओके, देन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा. ओके, लाइक जब मैं यहाँ पे आई थी अपने फर्स्ट सॉरी इंटरव्यू के लिए, तो बेंगलोर का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, एंड आई वाज लाइक रोमिंग ऑन द एयरपोर्ट कि मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बिकॉज ऑन द सेम डे मेरा क्या था कि एमएससी का एग्जाम था और नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था. तो एमएससी का एग्जाम दिया और शाम को मैं भागी दिल्ली से आई बेंगलोर. ठीक है, और मैंने अपना इंटरव्यू दिया. उस दिन मेरा इंटरव्यू था फर्स्ट राउंड इंटरव्यू था, 3 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो उस दिन मेरा 2 डिपार्टमेंट का था, नेक्स्ट डे मेरा था 1 डिपार्टमेंट का. ठीक है, सो मैंने 2 दिन इंटरव्यू दिया,
फिर 2 दिन के इंटरव्यू के बाद फिर मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था, मेरे को फिर से दिल्ली वापस जाना था। ठीक है, सो अगर मेरा सेकेंड राउंड इंटरव्यू होता है तो उसके लिए मेरे को फिर से वापस आना था। सो आई वॉज हैविंग सो मच हेडेक बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू, कि पता नहीं कैसे होगा, एमएससी का एग्जाम दूं, इंटरव्यू दूं। सो इट वॉज लाइक वेरी 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 हेडेक फॉर मी। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन सो दैट यू are having already the idea that how much days you have to stay here in Bangalore if you will apply for the interview or application form for ISC Bangalore। ठीक है, so first round of interview होगा, जैसे एक दिन हुआ, उस दिन के जैसे फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री में और लाइक एमसीबी में भी क्या होता है, इट विल go around for 3 days, the interview will go for 3 days। For first round of interview they are having in morning session and evening session, 2 session. You will get all this information in your interview call letter, whatever you are having your timing in interview in the morning session or evening session। so क्या होता है कि वो फिर अपना कमेटी बनाते हैं ABCD, लाइक ऐसे 4 कमेटी बनता है हर एक डिपार्टमेंट में। फिर आपका लिस्ट में नाम होगा कि आपका कौन सी कमेटी में है। सुबह पहले जिस जब जाओगे आपको, तो उस दिन आपको इंटरव्यू का पता चल जाएगा कि आप कौन से पैनल में है। उसमें लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होता जाएगा, स्टूडेंट को वो अंदर भेजते रहते हैं इंटरव्यू। पैनल कमेटी में लाइक जो प्रोफेसर है वो वेरी करता है कि कितना होगा कितना नहीं। अब जैसे इंटरव्यू चला आपका, सुबह हुआ एक, मॉर्निंग सेशन में एक, इवनिंग सेशन में हुआ, और सुबह भी 4 कमेटी, शाम को भी 4 कमेटी। तो हर एक कमेटी में से लाइक ये यूनिफॉर्मली नहीं होता, बट हर एक कमेटी में से वो 2-2 या 4-4 स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, तो सुबह का 10 स्टूडेंट का लिस्ट लगेगा, शाम का 10 स्टूडेंट का लिस्ट लगेगा, और वो दोनों लिस्ट शाम को लगता है एक दिन का। ठीक है, सेकंड डे आपका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट 3 दिन चलता है, तो किसी भी दिन आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड इंटरव्यू चलता है कि शाम को 5-6 बजे के बाद लिस्ट लग जाता है, उसी दिन शाम को। ठीक है, 4 कमेटी बनती है, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी। चारों कमेटी में से टोटल 10 स्टूडेंट का राउंड वो लेते हैं। ओके, 10 सुबह का 10 शाम का, ऐसे चलता है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो आपको सेम डे इवनिंग में रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट राउंड का। देन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फर्स्ट राउंड, तो आपको वो, जैसे मेरा क्या था, मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था फर्स्ट राउंड का, मैं जैसे गई तो मेरे को दिल्ली वापस आना पड़ा था। फिर वैसे तो फर्स्ट राउंड जैसे हो जाता है, तो फाइनल डे वहां पे एक सारे स्टूडेंट को वो इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं, और पीआई वहां पे सारे प्रोफेसर होते हैं, उनसे मिलते हैं। But I was not here in Bangalore on that day, so I got a call that I qualified for the interview and then I have to appear for the second interview। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर जब आप सेकंड राउंड इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो वो लाइक चलता है 2 या 3 सेशन में, लाइक एक दिन मॉर्निंग, इवनिंग, और उससे फर्स्ट डे इवनिंग में, या फिर एक दिन चलता है। वो अकॉर्डिंगली सीट पे डिपेंड करता है कि कितना सीट उनको लेना है। ठीक है, सो सेकंड राउंड में जब आप आते हैं, तो जो लास्ट डे होता है इंटरव्यू का, उसकी शाम को इंटरव्यू कमेटी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है, और वहां पे बोर्ड पे अपना रिजल्ट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेकंड राउंड इंटरव्यू चलता है कि आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है। लाइक जैसे आज 3 है और 4 है, आज की शाम को चला और कल को पूरा दिन चला, तो कल की शाम को आपका इंटरव्यू का रिजल्ट अपीयर होगा, ना कि आज। कंप्लीट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अपीयर होगा। उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वो रिजल्ट डिसाइड करते हैं, और वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट को रखते हैं कि लाइक अगर जो स्टार्टिंग का जितना सीट है उतना स्टूडेंट नहीं अगर अप्लाई करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को वो सीट मिल जाएगा। ऐसे सेकंड राउंड होता है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है, सॉरी, अगर आप सेकंड राउंड के लिए पास हो गए हैं, सेकंड राउंड में आपका फाइनल लिस्ट में नेम आ गया है, देन यू विल गेट योर ऑफर लेटर फ्रॉम द institute admission committee। You will get your offer letter around after 15 days। ठीक है, so you have to wait now, just you can chill that you are selected for the that you are selected in final list now, somehow anyhow you will get your offer letter। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस, कि आप अभी एकदम आराम से चिल कर सकते हो, आपके आईआईएससी में एडमिशन तो होने ही वाला है। ठीक है, सो आफ्टर 15 डेज आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा एडमिशन कमेटी से,
और आपको उसी टाइम पे अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हुआ है वहां से भी मेल आ जाएगा। और लाइक जैसे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है 5, 4 5, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो पीआई मिलेगा उसका नाम भी उसमें आ जाएगा उस मेल में डिपार्टमेंट से, जब एडमिशन कमेटी से ऑफर लेटर आएगा उसी टाइम। ठीक है, सो अब ऑफर लेटर भी आ गया, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, फाइनल जो फीस भरने वाला है। तो आप अपना फीस भरोगे, लाइक मेरा 38.2 के था। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अब पोर्टल पे, वो पोर्टल ओपन कर देंगे, वहां पे पोर्टल पे साइन इन करके, पोर्टल तो ओपन रहता ही है, वहां पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड का स्पेस दे देंगे आपको सारा, तो जहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो सब आपको फिल करना है, बहुत सारा अंडरटेकन फॉर्म भी होता है, वो सब फिल करना होता है, अपलोड करना होता है। सो ओके, देन उसके बाद आपको क्या होता है कि हॉस्टल ऑफिस से मेल आएगा कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा और आप इस नंबर पे अपना फीस भर सकते हैं। सो इट वाज लाइक 45,000 फॉर मी। इसमें क्या होता है, 20,000 वो एडवांस लेते हैं, जो आपका जब पीएचडी हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, और 25,000 एडवांस में लेते हैं। जब आप एडमिशन ले लोगे तो जितने मंथ तक वो कटना होगा 25,000 वो कटता जाएगा, उसके बाद से आपका आपके फेलोशिप में से कटना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप अप्लाई करोगे कि आप अपना फेलोशिप में से कटवाना चाहते हो तो अपना हॉस्टल का पैसा और मेस का। ठीक है, सो दिस वाज लाइक दिस। देन उसके बाद आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है कि आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जब आपको आना हो ना तो अपना ट्रेन का या फ्लाइट का टिकट इस पीडीएफ के आने से पहले मत मत बुक करना, क्योंकि दिस दिस इज अ मिस्टेक, बिकॉज स्टूडेंट डोंट नो कि दे विल गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द डेट दे हैव टू ज्वाइन। ठीक है, सो आपको एक पीडीएफ आएगा जिसमें आपका डिपार्टमेंट वाइज सारे डिपार्टमेंट का नेम लिखा होता है और उनका डेट लिखा होता है कि किस दिन किस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जिस दिन आपके डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उससे पहले दिन का ही अपना टिकट बुक करना। ठीक है, सो जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और सेम डे ही आपको हॉस्टल ऑफिस में जो भी हॉस्टल ऑफिस का काम होगा, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा वो सब करके आपको हॉस्टल सेम डे मिल जाएगा। ठीक है, दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट IISc Bangalore. So guys, if you like my videos and if you are getting if you are finding some more informative from my side, so guys please like, share, comment and subscribe. Please guys, please subscribe my channel Let's Do Biology, and if you haven't joined yet to my Telegram group then you can join also there also. And further, if you are having any comment then you can write in comment box or you can ask me anywhere like on Telegram also. ठीक है, सो आईएएससी से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो यू कैन आस्क me anywhere and feel free to ask me. ठीक है, I will be happy to share the information that I am having with myself, that if that will be helpful for you. Okay, thank you, we'll meet you in next video. Till then, take care, bye bye.